गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी क्यों काम करती है, जबकि भारत में बैंकों का पूरा एक संजाल है। तो देखिए कि एनबीएफसी इसलिए काम करती है क्योंकि बैंक उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, खासकर छोटे व्यवसायी, कम आय वाले लोग या नए स्टार्टअप करने वाले लोग। तो ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एनबीएफसी काम कर रही है। इनके पास पारंपरिक ट्रेडिशनल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी यह उधार देती हैं, निवेश लेती हैं, बीमा का काम करती है और कई अन्य प्रकार की वित्तीय सेवाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी प्रदान करती है। ये कंपनी भी कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत होती है और यह पंजीकरण और लाइसेंस इन्हें भी आरबीआई देती है। तो बैंक में और इनमें मुख्य अंतर यह होता है कि बैंक में बचत खाता आप खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करेंट अकाउंट खोलते हैं, मतलब कि बैंक को जमा स्वीकार करने का सीधा अधिकार होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को सीधे जमा लेने का, मतलब सेविंग अकाउंट खोलने का या करेंट अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं होता। लेकिन मैंने अभी बताया कि फिर भी देश में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही है वैसे लोगों को जो छोटे व्यवसायी हैं या कम आय वाले लोग हैं या नए स्टार्टअप कर रहे हैं। अब देखिए कि मान लीजिए एक आदमी इनकम टैक्स पे ही नहीं है। अब जो ट्रेडिशनल बैंकिंग व्यवस्था है, जैसे ही वहां वो किसी उधारी के लिए, लोन के लिए जाएगा तो बैंक सबसे पहले जो है वो देखता है कि वो इनकम टैक्स पे ही है कि नहीं, वो रिटर्न देता है कि नहीं। तो मतलब कि बैंक बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के, और बैंकों का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वो इतना कहिए ट्रांसपेरेंट भी है और इतना अधिक है कि सभी लोगों के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट हों जो बैंकों का रिक्वायरमेंट है, ये संभव नहीं होता। तो ऐसे लोगों को उधारी कौन देगा? ऐसे लोग कैसे व्यवसाय करेंगे? नए स्टार्टअप करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि एक वेंडर जो है एक मोमो का ठेला लगाना चाहता है, उसे सिर्फ 50,000 रुपए की उधारी चाहिए। या एक जो है वेंडर सब्जी दुकान लगाना चाहता है, उसे 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच की उधारी चाहिए। कौन देगा उसे उधारी? उसके पास आधार कार्ड तो है लेकिन और अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है, ना कोई बैंक में अकाउंट है। आज भी देश में करोड़ों लोग हैं जो बैंकिंग तंत्र से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाएं एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी देती है। मतलब जहां तक बैंक नहीं पहुंच पाती है वहां भी यह पहुंचती है। और भारत में इस सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एल&टी फाइनेंस ट्रेडिंग्स, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, एलआईसी हाउसिंग। तो भारत में कई सारे, मतलब आप देखिए एचडीएफसी जो देश का सबसे बड़ा बैंक है वह भी अपना एक एनबीएफसी चलाता है। एसबीआई जो भारत के सबसे बड़े पहले 2 बैंकों में है, उनका भी एसबीआई फंड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नाम से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि एसबीआई वैसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकता। एसबीआई अपने बैंकिंग तंत्र में हर व्यक्ति को उधार नहीं दे सकता है। ऐसे लोगों के लिए एसबीआई ने अपना अलग से एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खोला है। ऐसे लोगों के लिए एचडीएफसी ने खोला है। और बहुत सारे ऐसे लोग एनबीएफसी के रूप में काम कर रहे हैं जो अभी बैंकिंग बिजनेस में नहीं आए, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। पहले कुछ साल पहले तक बंधन बैंक भी एनबीएफसी था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब वो बैंकिंग लाइसेंस लेके वह बैंकिंग बिजनेस में भी आ गया है। तो एनबीएफसी भारत में जो है व्यवसाय का लगभग 55 लाख करोड़ से अधिक का व्यवसाय कर रहे हैं।
55 लाख करोड़ रुपया एनबीएफसी कंपनीज का व्यवसाय है और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति का लगभग 25% नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के नियंत्रण में है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या एक ही तरह के होते हैं? नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी कई तरह के होते हैं। वैसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो गैर जमा स्वीकार करने वाली कंपनी के रूप में काम करती है, ऐसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है जो जमा स्वीकार करने का काम करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के रूप में काम करती है, या इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज के रूप में काम करती है, या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज के रूप में काम करती है। तो एनबीएफसी गैर जमा स्वीकार करने से लेके, माइक्रो फाइनेंस से लेके, हाउसिंग फाइनेंस से लेके, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज के रूप में काम करती है। तो आप कह सकते हैं कि भारत का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बिना पूरा नहीं हो सकता, या वैसे लोगों तक हमारी बैंकिंग सर्विस नहीं पहुंच सकती जो अभी भी सिस्टम के साथ पूरी तरह ऑफ नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, या वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देते हैं, वो जो है टैक्स नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी महत्वपूर्ण काम करते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ठीक है, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का यदि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में काम देखें तो वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन 20% है, जो भारत के बैंकिंग तंत्र के रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफी अधिक है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो छोटे उधारी लेने वाले लोग हैं वह डेली या वीकली डिपॉजिट करते हैं, तो उनके ऊपर शायद वो इंटरेस्ट का उस तरह बर्डन नहीं पड़ता। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई को निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए। इवन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इतना अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में क्यों एनबीएफसी कंपनीज लोगों से वसूलती है। थैंक यू।